Hello friends, this is Vineet Srivastava and you are watching YouTube channel English by Vineet sir। आज मैं आपसे बात जो करूंगा, आज मैं 3S के ऊपर बात करूंगा आपसे। स्ट्रगल, सैक्रिफाइस एंड सक्सेस। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोटेशन शुरू कर रहा हूँ। आई वॉक स्लोली बट नेवर वॉक बैकवर्ड। चाल मेरी धीमी है लेकिन कभी वह चाल मेरी पीछे जाने के लिए नहीं है। मतलब हमेशा जो मेरी चाल है, मैं जहाँ के लिए जा रहा हूँ, जो मेरा गोल है वहाँ के लिए। मैंने आपसे कहा कि मैं 3 चीज़ों पे बात करूँगा, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और सक्सेस। ये तीनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है। स्ट्रगल हर इंसान के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्ट्रगलिंग पीरियड मेरी लाइफ का बहुत ही पेनफुल रहा। सबका होता है बहुत सारा, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं। और स्ट्रगल में सेक्रीफाइस के बिना तो स्ट्रगल हो ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि लोग अपनी स्ट्रगल की बात करते हैं लेकिन उसके पीछे जो सेक्रीफाइस होता है वो कई लोगों का रहता है। जैसे मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ, जैसे ये आपको वीडियोस बना करके दे रहा हूँ, आप माने इस बात का चैनल तो मेरा काफ़ी जनवरी में बन गया था लेकिन डालना मैंने अभी शुरू करा। किसी ने मुझे मोटिवेट करा, उसको आगे बढ़ाया। बहुत सारी मेहनत होती है, अकेले आप इस काम को नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से जब आप स्ट्रगल करते हो तो स्ट्रगल में जो सेक्रीफाइस होता है, जैसे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि परसेंटेज बना लेते हैं 90%, 98%, 99%, और जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर सक्सेस, तो वे टीचर्स को देते हैं लेकिन पेरेंट्स को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हर्ट करती है कि भाई आपने अपना स्ट्रगल तो बता दिया, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में तो बता दिया, लेकिन पेरेंट्स जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उसको तो आप इग्नोर कर गए। ठीक है, तो किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस होते हो तो सक्सेस के पीछे की जो टीम होती है उसमें आपके पेरेंट्स का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करो किसी के पास एक घर है, एक ही कमरा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसने 90% बना ली और 90% के बाद वह जब उसका इंटरव्यू हो रहा है या 99 बना ली, टॉप कर गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर गया, जोन लेवल पे कर गया, और जब उससे बात की जा रही है तो वह उसको तो सेक्रीफाइस के लिए और जो भी वट एवर हैपन विद द स्टूडेंट के साथ उसने बताया, लेकिन अपनी लेबर भी बताई। लेकिन पेरेंट्स, उस एक कमरे में पेरेंट्स ने जग करके उसको पढ़ने का जो मौका दिया, उसको तो उसने कुछ बताया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। पेरेंट्स को तो उसने इग्नोर कर दिया। तो हमेशा चाहे स्ट्रगल आप करते हैं, कितना भी कोई भी इंसान स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल के भीतर जो सेक्रीफाइसेस रहते हैं उसमें जो एक टीम रहती है, चाहे वो टीचर की हो, आपकी मेहनत हो, है ना। अगर पड़ोसी ने आपके एग्ज़ाम के टाइम उसका कोई फंक्शन था और उसने उसमें लाउड स्पीकर बंद कर दिया, तो उसने भी कहीं ना सेक्रीफाइस करा आपके उस सक्सेस में। तो सक्सेस यूं ही नहीं होती, सक्सेस के पीछे सेक्रीफाइस और उसके पीछे स्ट्रगल, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तब जाकर के वो सक्सेस आपको मिलती है। तो कभी भी आप कुछ भी करें तो पेरेंट्स का जो रोल होता है, सेक्रीफाइस जो होती है उनकी, स्ट्रगल वो भी आपके साथ करते हैं। अगर आप 6 घंटे बैठ करके स्टडी करते हैं तो पेरेंट्स बार बार आकर के आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके खाने का ध्यान रखते हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसकी उस 6 आवर्स में वो आपके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका सेक्रीफाइस है। तो कई बार मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बातें स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाए कि आप अपने पेरेंट्स, इस लॉकडाउन में आप देखो अगर ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स कहीं ज़्यादा डिवोटेड हैं अपने बच्चों को लेकर के। वे क्या है, टाइम टू टाइम उनको बिठाना, टाइम टू टाइम बच्चों के अगर डाउट्स वगैरह हैं तो उनको पूछना टीचर से। बच्चे तो ठीक है ऑनलाइन स्टडी करके फ्री हो गए, लेकिन पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप बच्चों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि आप उनको थैंक यू बोलिए, स्पेशली फॉर दिस सेक्रीफाइस। इस सेक्रीफाइस के लिए आप उनको थैंक यू बोलिए कि किस तरीके से वो आपकी मेहनत के पीछे खड़े। आप सोचिए, समझिए कि घर के डोमेस्टिक वर्क्स निपटाने के बाद भी आप ऑनलाइन स्टडी के लिए बैठते हो, तो आप ऑनलाइन स्टडी करके तो फ्री हो जाते हो, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से आपके पीछे, आपके डाउट्स वगैरह के लिए, किस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, कौन सी क्लास हो रही है, कौन सी क्लास मिस हो रही है, कैसे नहीं हो पा रहा, किस तरीके से नहीं हो रहा, इसके लिए भी वो आपके पीछे अगर हेल्प कर रहे हैं तो वे बहुत ही बड़े सेक्रीफाइसर हैं। ठीक है, तो 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि स्ट्रगल है,
तो स्ट्रगल के पीछे सेक्रीफाइस होती है, स्ट्रगल है, सेक्रीफाइस है और फिर जो सक्सेस है, तो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। स्ट्रगल होगा तो स्ट्रगल के और फिर जो सक्सेस है, तो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। स्ट्रगल होगा तो स्ट्रगल के पीछे एक सेक्रीफाइस होगी, सेक्रीफाइस के पीछे एक सक्सेस छिपा रहता है। तो बिना दो चीज़ों के तो सक्सेस हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि अचानक सक्सेस आपको मिल गई। आप ध्यान से देखोगे तो सक्सेस के पीछे आपका स्ट्रगल, हर आदमी का अपना एक स्ट्रगल होता है। हर आदमी के पीछे सेक्रीफाइस की टीम होती है, उसमें सबका रोल होता है। उसके टीचर का होता है, उसके पेरेंट्स का होता है, उसके नेबर का होता है, उसके रिलेटिव्स का होता है, उसके फ्रेंड्स का होता है। लेकिन कब, जब आप ध्यान से देखोगे तब जा कर के आपको नजर आएगा कि भाई उसमें जो टीम थी वो टीम में बहुत सारे लोग थे, तब करके सक्सेस होती है। तो हमारी स्टार्टिंग स्ट्रगल से होती है, फिर स्ट्रगल में सेक्रीफाइसेस होती हैं और सेक्रीफाइसेस के बाद हमारी सक्सेस होती है। तो 3S किसी भी इंसान के ड्रीम को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा जब कभी स्ट्रगल से कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रगल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी इंसान को सक्सेस करने की। बिना स्ट्रगल के सोचे कि हम हो जाए, सब कुछ हो जाए और हमें मिल जाए, और हम होपलेस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी होपलेस होना इंसान का नेचर है। तुरंत घबरा जाना, तुरंत परेशान हो जाना, ये इंसानी फितरत है, नेचर है। आप इससे इंसान की नेचर से इन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। घबराना इंसान का मानव स्वभाव है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद थकना मानव गुण है, मानव स्वभाव है। उसी तरीके से थोड़ी सी मेहनत के बाद अगर हमें सफलता नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, तो हम घबरा जाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। आप प्रयास करते रहें, एफर्ट करते रहें, लगे रहें, है ना। कभी भी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो कामयाबी किसी न किसी रूप में मिलेगी। हमेशा ये सोच के ना पढ़ाई करें कि भाई हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है। करते रहें, कहीं ना कहीं किसी भी फेज़ में, किसी न किसी फॉर्म में आपके लाइफ में, जहाँ जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से आपको जहाँ पर जाना है, पहुँचना है, निश्चित रूप से आप पहुँच जाओगे। तो जो आज मेरा जो टॉपिक था, जो मैंने बात की, तो देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन। हर इंसान, सफल इंसान के पीछे एक कोई ना कोई व्यक्ति होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, उसके काइंड्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई है आपके पीछे। मेरे पीछे भी कोई जो मुझे मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए, और मेरे इतने सारे कामों को उसको हैंडल करता है। तो हर इंसान के पीछे कोई ना कोई है जिसे हैंडल करता है, उसको आगे करता है, उसको मोटिवेट करता है। अगर स्टूडेंट्स का देखें तो उसके पेरेंट्स हैं। अगर आप मैच्योर्ड और आप पढ़ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं हैं, आप खुद हैं। मैं तो इतना मानता हूँ कि हर इंसान अपना मोटिवेटर खुद हो सकता है। ठीक है, और मोटिवेटर होने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं जो काम करता हूँ, बायोग्राफीज़ में बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, है ना। अगर किसी की जो बायोग्राफी होती है मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। मैं मोटिवेशनल मूवीज़ देखता हूँ जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, और इस तरीके से मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है। तो मोटिवेशनल तो कहीं से भी कुछ भी मैटर आपको मिल सकता है। आपके नेबर से मिल सकता है, आपका कोई रिलेटिव है जिसने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपकी बायोग्राफी आपने पढ़ी, कोई मूवी देखी, कोई मूवी का कोई कैरेक्टर है, कहीं से भी हम मोटिवेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मोटिवेट कोई बहुत ही मिलियनियर और बिलियनियर से ही हम मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेट होने से तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी हो, हमारा हॉकर हो सकता है, कोई रिक्शा पुलर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। इवन द बेगर जो डेली आपको मिलता है कहीं पे, वो भी आपके मोटिवेशन का एक मीडियम हो सकता है। कोई भी हो सकता है, नॉट अ सिंगल पर्सन, एवरी वन हु इंस्पायर्स यू दैट हैज़ मोटिवेशनल मैटर, उसके पास मोटिवेशनल मैटर है। तो लाइफ को हमेशा, जब भी आप अपने ड्रीम के बारे में सोचें, ड्रीम को पूरा करें, और आपका ड्रीम जब पूरा हो जाए तो आप हमेशा ध्यान रखें उसमें 3 चीज़ों ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और उसमें तो स्ट्रगल है, फिर उसके बाद सेक्रीफाइस है, और जब जा कर के आपको सक्सेस मिलती है। ऐसा नहीं कि सक्सेस पहले है, फिर स्ट्रगल है, फिर सेक्रीफाइस है। स्टार्टिंग का जो फेज़ है वह स्ट्रगल है, फिर सक्सेस है, लेकिन उससे पहले सेक्रीफाइस है। तो हमेशा जब कभी भी आप अपने सक्सेस की बात करें,
स्ट्रगल की बात करें तो उसमें आप टीचर्स की बात करें, बाकी सबकी बात करें, लेकिन पेरेंट्स की बात करना ना भूलें, क्योंकि पेरेंट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने के बावजूद भी आपसे कभी कुछ नहीं कहते। हिंदी में एक वर्ड होता है नेपथ्य, जिसका मतलब होता है पर्दे के पीछे रह करके। तो पेरेंट्स आर नेपथ्य, वो नेपथ्य है, मतलब पर्दे के पीछे उनकी मेहनत रहती है। वो कभी आगे होकर के फ्रंट में नहीं आते, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, कहते भी हैं तो उनका अधिकार है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।